सबों का स्वागत है एक बार फिर इस YouTube चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में जो केवीए ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रकार होता है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग ऑलरेडी यह देख चुके हैं कि जो भी पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में वो पूरी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कहें कि एक ट्रांसफार्मर एक्शन के थ्रू वो केवीए पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी में। और ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें पावर जो है दो प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से और दूसरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जिस प्रकार से पावर ट्रांसफ़र होता है उस प्रकार से भी ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र होता है। यानी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू तो होता ही है, साथ में एक एडिशनल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से पावर ट्रांसफ़र इसमें इसीलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था ऑटो ट्रांसफार्मर में तो उसमें मैंने पहले ही यह डिस्कस किया था कि इसमें जो वाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में वो सिंगल वाइंडिंग होती है और उस सिंगल वाइंडिंग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हम इनपुट सप्लाई करते हैं और दूसरे पार्ट से हम इनपुट आउटपुट ड्रॉ करते हैं लोड में। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू एक पावर ट्रांसफ़र हुआ। और दूसरा, जिस प्रकार टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू पावर ट्रांसफ़र होता है उसी प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर में भी मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू पावर ट्रांसफ़र होता है जिसको हम पावर ट्रांसफ़र थ्रू इंडक्शन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में सेपरेटली केवीए रेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ड्राइव किया था और दोनों को कंपेयर किया था। तो उसमें ये देखा गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होता है और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी अधिक होता है। और हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ वहीं करते हैं जहाँ पर हमको वोल्टेज रेशियो 1 के क्लोज रखना होता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना केवीए कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और कितना केवीए ट्रांसफार्मर एक्शन या इंडक्शन के थ्रू होता है। इसलिए आज का टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, कंडक्टेड केवीए एंड ट्रांसफॉर्म केवीए इन ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी कि दोनों को हम अलग अलग देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कंडक्टेड केवीए पार्ट है और कितना ट्रांसफॉर्म्ड केवीए पार्ट है। इसको हम अलग अलग आज देखते हैं। टोटल केवीए इज इक्वल टू जो ऑटो ट्रांसफार्मर में है वो कितना है, एस ऑटो इक्वल्स टू कितना है, एस कंडक्शन प्लस एस इंडक्शन। ये इस इंडक्शन बेसिकली क्या है, ये टू वाइंडिंग एक्शन के थ्रू जो केवीए ट्रांसफर हो रहा है वो है। और ये कंडक्शन चूंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है तो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन के कारण जो केवीए ट्रांसफर हो रहा है उसको हम एस कंडक्शन डिनोट कर रहे हैं। और यही दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, टोटल ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग डिसाइड कर रहे हैं। इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिया है। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ हम लोगों ने लिया है। ये देखिए यहाँ पर W1 W2 जो है क्या है, ये सीरीज वाइंडिंग इसको बोलते हैं। और W3 W4 क्या है, ये कॉमन वाइंडिंग है। इसके इनपुट में हम लोग वोल्टेज क्या दे रहे हैं, V1 हाई वोल्टेज साइड है ये ऑटो ट्रांसफार्मर का। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस में क्या दे रहे हैं, वोल्टेज V1। और आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, वोल्टेज V2। ये क्या है, लो वोल्टेज साइड है।
तो V1 जो है वो V2 से बड़ा है यहाँ, तो ये क्या हुआ, एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ। इसके बाद इसमें देखिए, इस वाइंडिंग में, सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस V2। ये टोटल अगर V1 है और यहाँ इसका वोल्टेज V2 है, तो इस वाइंडिंग का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, और इस वाइंडिंग का वोल्टेज V2 हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, W1 से W2 की ओर है, W1 से W2 I1 फ्लो हो रहा है, और W4 से W3 की तरफ I1 माइनस I2 हो रहा है, और लोड साइड में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो इस वाइंडिंग से W4 से W3 वाइंडिंग में I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा। सीरीज वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और कॉमन वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग देखते हैं कि कंडक्टेड केवीए और इंडक्टेड केवीए कितना अलग अलग ट्रांसफर हो रहा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यदि किसी ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग दिया हुआ है और उसका कोई रेशियो दिया हुआ है, टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो आपको दोनों अलग अलग पूछा जाता है कि कंडक्टेड केवीए कितना होगा और ट्रांसफॉर्म्ड केवीए कितना होगा या इंडक्टेड केवीए कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को आज पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करते हैं इंडक्टेड केवीए की, क्योंकि हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑलरेडी ऑटो ट्रांसफार्मर से कंपेयर कर चुके हैं। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर को टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें, तो ये जो सीरीज वाइंडिंग है W1 और W2 ये जो सीरीज वाइंडिंग है, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, और W4 और W3 जो है ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब टू वाइंडिंग में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग मौजूद है और प्राइमरी करंट में करंट I1 फ्लो कर रहा है, और ये दोनों वाइंडिंग अगर कोर से म्यूचुअल कपलिंग है, कोर से इस दोनों वाइंडिंग की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग के करंट से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब ये वोल्टेज किस प्रोसेस से इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रहा है, यानी यहाँ से पावर, यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है ये किससे हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन से हो रहा है। तो हमको म्यूचुअल इंडक्शन से केवीए ट्रांसफर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली या तो इस वोल्टेज को इस करंट से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इस वोल्टेज को इस करंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्टली हमको आ जाएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना केवीए ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग लास्ट वीडियो में ऑटो ट्रांसफार्मर को के केवीए रेटिंग को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था किसके टर्म्स में, एस ऑटो को हमने डिराइव किया था एस टू वाइंडिंग के टर्म्स में, यानी एस ऑटो इक्वल टू एस टू वाइंडिंग इंटू ए डैश अपॉन ए डैश माइनस 1। ये ऑलरेडी हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए देख चुके थे कि ये एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पर जो एस टू वाइंडिंग है ये क्या है, एस इंडक्टेड है, यही क्या है, एस इंडक्टेड, यानी केवीए ट्रांसफर थ्रू ट्रांसफार्मर एक्शन या इंडक्शन के थ्रू। तो हम एस टू वाइंडिंग की जगह एस इंडक्टेड लिख देते हैं, इंटू ए डैश माइनस 1। ए डैश क्या है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वोल्टेज ऑन हायर साइड एंड वोल्टेज ऑन लोअर साइड, VH अपॉन VL। यहाँ हायर साइड का वोल्टेज V1 है और लोअर साइड का वोल्टेज V2 है। अगर हम टर्न रेशियो के टर्म्स में इसको देखें के डैश, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन ए डैश होगा, ठीक है। 1 अपॉन ए डैश करने का मतलब होगा ये N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, ठीक है। अब इस ऑटो, यहां से हमको इस इंडक्शन निकालना है। इस इंडक्शन हमारा क्या हो जाएगा,
ए डैश माइनस वन अपॉन ए डैश इंटू एस ऑटो। तो यहाँ से हमारा एस इंडक्शन जो है एस ऑटो के टर्म्स में निकल गया। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन में अगर केवीए रेटिंग दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है और पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर एक्शन या इंडक्शन के थ्रू कितना केवीए ट्रांसफर हो रहा है, तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अब बच गया क्या, एस कंडक्शन। एस कंडक्शन कैसे निकलेगा, अब चूंकि एस ऑटो इक्वल्स टू हमारा क्या है, एस इंडक्शन प्लस एस कंडक्शन, एस इंडक्शन प्लस एस कंडक्शन। एस इंडक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एस इंडक्शन की वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एस ऑटो इक्वल्स टू एस इंडक्शन हमारा क्या है, एस ऑटो इंटू ए डैश माइनस वन अपॉन ए डैश प्लस एस कंडक्शन। दिस इम्प्लाइज एस ऑटो माइनस एस ऑटो इंटू ए डैश माइनस वन अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एस कंडक्शन। एस ऑटो को हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, वन माइनस ए डैश माइनस वन अपॉन ए डैश इक्वल्स टू एस कंडक्शन। यहाँ से ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश प्लस वन अपॉन ए डैश इक्वल्स टू एस कंडक्शन। ए डैश कैंसिल ईच अदर, रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएगा, वन माइनस ए डैश इंटू एस ऑटो इक्वल्स टू एस कंडक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एस कंडक्टेड जो है केवीए ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू कंडक्शन, ठीक है, केवीए ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन क्या हो जाएगा, वन अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इनटू केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ से एस कंडक्शन भी निकल गया और हमारा एस इंडक्शन क्या निकला, एस ऑटो इंटू ए डैश माइनस वन अपॉन ए डैश। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, यही मेन एक्सप्रेशन है। इस पे आपको जितने टाइप के क्वेश्चन केवीए ट्रांसफर टू इंडक्शन और कंडक्शन में पूछे जा सकते हैं वो इसी एक्सप्रेशन से पूछे जाते हैं। अब अगर टर्न रेशियो क्वेश्चन में दिया हो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं दिया हो और अगर टर्न रेशियो दिया हो, सपोज के डैश इज द टर्न रेशियो, के डैश क्या है हमारा, वन अपॉन ए डैश इनवर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो के डैश के टर्म्स में हम कैसे निकालेंगे, इस वन बाई ए डैश की जगह हम रिप्लेस कर देंगे के डैश। तो एस इंडक्शन जो है, एस इंडक्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, एस इंडक्शन एस ऑटो इंटू ए डैश की जगह वन बाई के डैश हो जाएगा माइनस वन ऑन वन बाई के डैश। ये क्या है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो के टर्म्स में एस ऑटो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एस इंडक्शन इक्वल्स टू एस ऑटो। इसको हम सॉल्व करेंगे, वन माइनस के डैश, के डैश, ये के डैश ऊपर चला जाएगा, के डैश कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एस इंडक्शन एस ऑटो इंटू वन माइनस के डैश। देखिए टर्म रेशियो के टर्म्स में अगर केवीए ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन इन ऑटो ट्रांसफार्मर निकालना हो इस प्रकार से निकलेगा। इसी प्रकार एस कंडक्शन भी निकल जाएगा। एस कंडक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वन बाई ए डैश की जगह के डैश पुट कर देंगे तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, के डैश एस ऑटो। यहाँ से एक्सप्रेशन निकल गया। कंडक्शन के लिए हमको सिंपली
ऑटो ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग को टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है और इस इंडक्शन निकालने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग को 1 माइनस के डैश से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू कितना केवीए ट्रांसफर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो के टर्म्स में, और कंडक्शन के थ्रू कितना ट्रांसफर होता है ये टर्न रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म्स में एस इंडक्शन हो गया, और ये कंडक्शन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे। तो ये नहीं 4 एक्सप्रेशंस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत ही इजीली स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हो, केवीए कंडक्टेड थ्रू कंडक्शन और केवीए कंडक्टेड थ्रू ट्रांसफार्मर रिएक्शन को एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो इस प्रकार से अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जो हम लोगों ने केवीए डिस्कस किया था, तो उसको एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर एक बार देख लें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।